हमने शुरू में बात की है आफ्ताब इकबाल साहब। उन्हें डिटेन कर लिया गया है दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। उनके भाई ने शायद ट्वीट किया है कुछ टाइम पहले, और 12 घंटे से लापता है, वो राब्ता नहीं हो पा रहा। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं, मुस्कुराने का मैं अल्लाह ताला के आ, किस किस कर्म का शुक्र अदा करूं, ये सोच रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो लोगों पे झूठी तोहमतें लगाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो इस मुल्क के बच्चों को गुमराह करते हैं, जो इस मुल्क के बच्चों को कहते हैं मरो या मार जाओ, मर जाओ, और अपने बच्चे इनके दुबई और मैनचेस्टर में रहते हैं और ये हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, गैर मुल्की एयरलाइंस में सफ़र करते हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मैंने अभी शुरू में आपको इमरान रियाज की बात की थी कि उसकी मुनाफ़कत सुनने वाले उससे पूछें कि अपने डॉलर बंद करे, मंगवाना पाकिस्तान करे बंद, इमरान रियाज, अब फिर दूसरों को कहे। वो शायद दुबई के ही अकाउंट में आते होंगे और वहां से पाकिस्तान आते होंगे। तो हुंडी हवाला किस लिए मंगाए ना, दुबई से भी आएंगे तो वही है ना। आपने बात तरीका तो बिल्कुल वही वही है। की है जो पीटीआई के सपोर्टर्स करते हैं। इतनी मतलब अकल की बात आपने की है कि मैं इस पर मजीद आपको कुछ नहीं कहता। अब आगे आफ्ताब इकबाल की बात आपने की है। मैं बता रहा था शुरू में अगस्त में शुरू किया था हमने। मैंने बताया था कि ये किस तरह जनरल फैज़ से भीख मांगते थे ये सारे, और ब्रिगेडियर गफ़ार भी उसमें शामिल था। आप टीवी इंडस टीवी से आप बना, इनको किस तरह अरबों रुपया दिया गया, खैरात पाकिस्तान के लोगों का पैसा उठा के इनके लालची पेटों में मुंह में दिया गया। इन्होंने हराम का वो पैसा हराम के रास्ते ज़ाया कर दिया, उड़ा दिया फैज़ के साथ मिलके। इस पे इन्होंने कहा था आपको और नोटिस उस भी पर मुझे भेजेंगे। कहा इन्होंने कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा। ये ना हो दूसरा भी अगस्त, भेजते। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ख़त्म हो गया, अच्छा, आया नहीं? 5 महीने। लीगल नोटिस आया होता तो आप भी साथ ही थी, फिक्र ना करें। तो लीगल नोटिस मुझे इन्होंने कहा था, कितने इन्होंने पूरा व्लॉग किया और वो लोगों ने देखा व्लॉग, और मेरा ख्याल है हज़ारों लोगों ने देखा। अब मैं उन लोगों ने जिन्होंने देखा उससे पूछें किधर लीगल नोटिस जो अफसार को भेजना था। तैयार ही नहीं आज हो भी मैं सका इंतजार होगा। करूँ लीगल नोटिस का, और आज अल्लाह की लाठी बेवाज है। वो गिरफ्तार हुआ है ना, अल्लाह सबको बचाए बुरे वक्त से। मैं भी बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन इसने, इसकी गिरफ्तारी ने क्यों है मुझे नहीं पता। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर नाजायज़ गिरफ्तार है तो उनको रिहाई मिलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत काम भी किया तो उनको इंसाफ के किनारे पर मिलना चाहिए। लेकिन इससे एक और बात जुड़ी हुई है, मैं करना चाहता हूँ। इसकी गिरफ्तारी से मुझे मोहित पीरजादा की गिरफ्तारी दुबई में ही याद आ गई। मोहित पीरजादा ने अपने वालिद के जो मर गए थे और आईसीयू में पड़े हुए थे, वो लगी हुई थी उन पे ऑक्सीजन और वो जो मशीनें लगी होती हैं, मर गए थे, ही वॉज क्लिनिकली डेड। उस अपने बाप की जायदाद पे कब्जा करने के लिए, और भी बहन भाई है ना, किस तरह के उनमें किस तरह इन्होंने तकसीम किया, कागजात में क्या लिखा हुआ था ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाप की जायदाद अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए जितनों के भी, अपने, अपनी बहन के, अपने भाई, जिसके भी करवाने थे, मरे हुए बाप का अंगूठा पकड़ के, मरे हुए बाप का दुबई में अंगूठा पकड़ के यूं कागजात पे लगाया कोर्ट में पेश करने के लिए कि तो मेरा बाप मरने से पहले जायदाद शिफ्ट कर गया था, ट्रांसफर कर गया था, ताकि लंबे लीगल प्रोसेस में ना पड़ना पड़े। वहां कैमरे लगे हुए थे, जैसे ये कैमरा लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, वहां कैमरे लगे हुए थे। वो कैमरे में हॉस्पिटल वालों ने देख लिया, इसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया। जो कुछ इसके साथ उन्होंने फिर किया वो अलग है, उस पर मैं नहीं जाता। यहां फैज और आईएसआई के जो करप्ट लोग थे, फैज जैसे आईएसआई के जो करप्ट लोग थे, वहां वो भी हराम खाने वाले हैं। उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत पे दबाव डाला कि ये हमारा पाला हुआ है, इसको दुबई वालों ने पटा डाल दिया, इसको खुलवा के वहां से लेके आए, हमारा पाला हुआ है। नवाज शरीफ को नहीं करना चाहिए था, रहने देते, कानून का सामना करता वहां पे, लेके आए वापस, ले आए वापस। आज वो क्रिमिनल आईएसआई के लोग करप्ट, उनसे पूछता हूं मैं, ये है असासा जो तुम लोगों को, इस मुल्क को, इस मुल्क की फौज को, इस मुल्क की आईएसआई को गालियां देता है दिन रात वहां बैठा हुआ, उन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, ये है तुम लोगों का असासा पाला हुआ। इसको लाए थे वापस, अब ये आफ्ताब इकबाल पकड़ा गया, ये भी असासा है इनका। मैंने बताया ना, इसको पैसे दिए ना फैज ने चैनल निकालने के लिए, गालियां निकालने के लिए, आम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को
जो इनकी राय से मुत्तफिक नहीं थे, उनको गालियां निकालने के लिए इस तरह के लोगों को, मोहित पीरज़ादा को, आफ्ताब इकबाल को पैसे दिए ना, इमरान रियाज को बुला बुला के फाइलें दिखा के पढ़ाया करते थे ना। खाली फाइलें नहीं पढ़ाते, जब बुलाते हैं तो सफ़ेद रंग का डब्बा होता है, डब्बा, लिफाफा नहीं, नोटों से भरा हुआ, करेंसी नोट, नए करेंसी नोटों से भरा हुआ। छोड़े इन बातों को। तो आफ्ताब इकबाल को इंसाफ मिले, लेकिन मोहित पीरज़ादा भी दुबई पकड़ा गया था, आफ्ताब इकबाल भी दुबई पकड़ा गया था। अगर गलत किया है तो कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक होने दें, फिर ये ना आ जाएं हमारा सासा है, पकड़ा गया है। शहबाज शरीफ साहब को मैं बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने गलती की थी, शहबाज शरीफ साहब ये गलती ना करें। दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट है एक मेरा छोटा सा, हाँ कुछ आप कंप्लीट नहीं, करें। वो मैं उधर आ जाऊंगा बाद में। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको ब्रिज होना चाहिए। पार्लियामेंट का काम है मुल्क चलाना, किसी दूसरे इदारे का नहीं है, तो चलाए उनका ना, अपना काम है। तो चलाए ना, क्यों नहीं चलाती? क्यों कहते हैं बिल पास कराना तो फलाने की कॉल है हमें? क्यों कहते हैं? खड़े होके कहे ना ये मेरे हल्के का ये काम है, मैंने जिम्मेदारी लेनी है। यहाँ पे ना कोई बिल पढ़ता है, ना कोई बिल पेश करता है। अब आप इंटरनेट का देख लें, क्या किया पार्लियामेंट ने? इंटरनेट पे खड़ी क्यों नहीं होती? हो ना खड़ी, फिर कर रहे ना काम कुछ। इजाजत नहीं है। भाई देखें, फिर इजाजत लें। हाँ। नहीं ये तो ले ना, दिखाए ना कि मेरी जिम्मेदारी, मैं भी पैमरा में रह चुका हूँ ना, मुझे पता है ना, अगर मैंने अपना काम करना था तो मुझे इजाजत की जरूरत नहीं थी, मुझे आईन और कानून देखना था। स्पाइन नहीं है कि खड़े हो सके सामने। देखिए स्पाइन एक लफ्ज, सबकी बात और कर रही हूँ मैं डेफिसिट खत्म करने के लिए स्पाइन होना जरूरी नहीं है। डेफिसिट खत्म, ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने के लिए दोनों तरफ खुलूस होना जरूरी है। और मैं समझता हूं दोनों तरफ खुलूस नहीं है, कहीं ना कहीं जाती मफादात दोनों तरफ हैं, सियासी क्लास में भी और नॉन सियासी क्लास में भी। सीधी सी बात है, ये सच है, कड़वा सच है। उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज होता है कि तू यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, मेरे कुछ काम होने दें, आप आंखें बंद कर लें, आपके कुछ काम हम होने देंगे, हम आंखें बंद कर लेते हैं। ये ना करें, फिर आइन और कानून में सब चले। खैर वो इस पे बात कर लेंगे बाद। तो जो दूसरा डेफिसिट है ना, दूसरा डेफिसिट है इमरान खान। मैं पीटीआई नहीं कह रहा, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वो डेफिसिट उस डेफिसिट से भी ज़्यादा गहरा है जो सिविलियन क्लास और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। अच्छा, उस डेफिसिट के आपको मैं आज एग्जांपल आपको मैंने कहा ना, मैं लोगों को भी ये कह रहा हूँ कि ये जो लीडरान बयान देते हैं ना, इनके अल्फाज को ध्यान से सुन के उसमें से मतलब अखज़ करने की खुद कोशिश करें, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा यूट्यूबर झूठ बोल के डॉलर कमा रहा है और आपको कह रहा है कि डॉलर पाकिस्तान ना भेजें। आपको पता चल जाएगा। अब देखें, जो ये सारा मैंने आपको, हामिद रज़ा अग्रेसिव है, खान के साथ मुश्किल वक्त में भी खड़ा हुआ है। दूसरे उमर अयूब है, गिरफ्तार तो नहीं हुआ ना, कोई बच्चा गिरफ्तार हुआ उमर अयूब का, ना किसी को अल्लाह रहम करे, किसी को भी नहीं गोली लगनी चाहिए थी, ना जख्मी हुआ कोई एहतजाज भी ना। कैसे दुड़की कैसे लगाई वर्कर्स को छोड़ के? उमर अयूब ने दुड़की में लगाने में बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर से पीछे नहीं रहा। उसने क्या बयान दिया आज सुना आपने? क्या उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी ये जब तक ये नहीं होते हम इनका खुलूस देखेंगे, हम इनका ये देखेंगे, हम इनका वो देखेंगे। मतलब आप मेंगनियां डाल रहे हैं शुरू में, मुज़ाकरात अभी शुरू हुए हैं, आज पहला दिन है, आप अच्छी बात नहीं कर सकते, आपके दिल में इतनी स्याही है और आपकी ज़ुबान से कोई पॉजिटिव बात नहीं निकल सकती, तो चुप कर जाएं, कोई नेगेटिव बात तो ना निकालें यार। इस मुल्क को आगे चलने दें। ये मुल्क गंदारा इंडस्ट्री नहीं है जो आपके नाना को खैरात में मिली थी अमेरिका से और पूरी कौम अयाशी कर रही जैसे आप कर रहे हैं। लोगों के चूल्हे जलने दें, रोजगार आने दें, इस मुल्क में मईशत बेहतर होने दें, स्टेबिलिटी आने दें। जब आएगी स्टेबिलिटी, जब यहाँ पे खाने बनेंगे तो आप खा लीजिएगा उसमें से। लेट द पाई ग्रो। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, हमारे यूट्यूबर्स टाइप के लोग, ये जो लोग हैं, और फिर यहाँ के कुछ यूट्यूबर्स हैं जो डॉलर कमा रहे हैं इमरान खान को बेच के, इमरान खान को जेल में रख के जो डॉलर कमाना चाह रहे हैं, और कुछ लोग बाहर हैं, भिखारी हैं, जो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में कभी ना कहीं गिरफ्तार भी हुए हैं दूसरे मुल्कों में। वो क्रिमिनल माइंडेड लोग जो हैं, जो बाहर बैठे हैं और वहाँ से बैठ के लोगों के बच्चों को कहते हैं बाहर सड़क पे निकल कर मारो या मर जाओ। अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वहाँ मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं स्कूल से। वो लोग जो है ना, वो ये ब्रिज जो है गैप नहीं होने दे रहे बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट।
और इमरान खान खुद भी ये एग्जैक्टली फिलहाल वही पूछने वाली थी कि इमरान खान साहब ने खुद भी यही कहा है कि मेरा अकाउंट बाहर से ही जी ऑपरेट होगा, जिसका मतलब है कि वो नहीं चाह रहे कि जिस तरह की जो एग्रेसिव पॉलिसी एक है उनके अकाउंट से वो कंट्रोल हो किसी भी तरह। यही तो बेतबारी है इमरान खान पे, इसलिए तो कोई एतबार नहीं कर पा, मैं नहीं कर पा रहा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा लेकिन हूँ, ऑन दूसरी कैमरा तरफ बता रहा अगर हूँ देखें, कि जब मैं एक लीडर, सियासी लीडर को देखें, वो इनकलाबी लीडर नहीं है, वो सियासी लीडर है। एक सियासी लीडर जो है वो ये कहते हैं मारो या मर जाओ और मैंने बात नहीं करनी, तो फिर सियासत तो आपकी ख़त्म होगी ना। फिर तो आप एक जिहादी हैं या आप एक इनकलाबी हैं और आप सारा कुछ निज़ाम को आग लगा के अपना निज़ाम लाना चाह रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मैं दूसरी समझता हूँ तरफ जब तक उस इनकलाबी लीडर के, उस जिहादी लीडर के, उस वायलेंस तशद्दुद पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले लीडर के अपने बच्चे सबसे अगले ट्रक पे बैठ के लीड नहीं कर रहे होंगे गरीब नंगे पांव वर्कर्स के बच्चों को, तो मैं उस लीडर पे एतबार नहीं करूंगा। ठीक है, सीधी आप सी बात है, ट्रस्ट डेफिसिट सीधा सा की असूल। अगर मेरा असूल गलत है, मैमूना साहिबा आप बताएं कि मेरा ये असूल गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और आप हमेशा बात करते हैं कि प्रोटेस्ट के लिए जो लीडर कॉल करता है और इस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि जाहिर है वो वायलेंट हो जाते हैं एट सम पॉइंट जाके, तो तो वो नहीं लीडर होना चाहिए। मुखलिस नहीं होता वर्कर्स के साथ, ये बात आप ना उनके कहते बच्चों रहे, के साथ। मैं लेकिन कहते नहीं तो मैं इस पर यकीन रखता हूँ, ईमान है मेरा। मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो मैदान जंग में सबसे आगे होते थे, सबके साथ होते थे, उनके बच्चे साथ होते थे, उनके कज़न्स, उनके भतीजे। सबसे पहले जंग बदर में कौन कौन शहीद हुआ देख लें। और जिनको भेजा, जंग बदर जब शुरू हुई तो 3 लोग कुफार में से आए डोयल लड़ने के लिए। डोयल पता नहीं क्या होती है, कि एक लड़ाई होती है 1 on 1, जो एक मारा गया एक बच गया। 3 लोग वहाँ से आए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को भेजा, अपने भतीजे को भेजा, अली को भेजा, तो अपने रिश्तेदार करीबी सबसे प्यारे अमीर हमज़ा उनको भेजा, ये साबित करने के लिए कि जब वक्त खून देने का आएगा तो मैं और मेरा ख़ानदान सबसे आगे हैं। वो हमें सुन्नत नबवी है, हमें वो रास्ता बताया गया। हमें ये रास्ता नहीं बताया गया कि अपने बच्चे इंग्लैंड में रात को हेलोवीन पार्टी कर रहे हों। हेलोवीन पार्टी पता अक्टूबर नवंबर में होती है, और गरीब का बच्चा वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से नंगे पाँव उठा के आप यहाँ ले आए मरने के लिए, और ख़ुद अपनी लैंड क्रूज़र गर्म में बैठ के निकल जाएं वापस। ऐसे नहीं इनकलाब आते, और ना ही ऐसी सियासत होनी चाहिए। ये सियासत के नाम पे मुनाफकत है। बिल्कुल बात दुरुस्त है। और जो आपने बात की है कि ट्रस्ट डेफिसिट है इमरान खान के ऊपर, तो दूसरी साइड से भी अगर देखा जाए तो जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। 9 मई में सज़ाएं भी हो गई। ज़ाहिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर ख़त्म हुआ, सज़ाएं सुनाई गई मिलिट्री कोर्ट से। एक इंडिकेशन यही है कि आपके साथ भी मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला हो सकता है। तो ये तो फिर बोथ वेज नहीं है नहीं, बोथ वेज मीन कि इस साइड से भी तो कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। नहीं, उसकी वजह है। देखें, ये बात, आपका सवाल वैलिड है, लेकिन इसकी एक वजह है। मैं अभी यासिर हकीम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, पिंडी में होते हैं, समा के कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे बात कर रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले। तो वो अडयाला जेल को कवर कर रहे हैं, सारे केसेस हैं वो कवर कर रहे हैं, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन है खान साहब की, उनसे जो मिलते हैं फैमिली, ये वो जो केसेस हैं, जजेस क्या कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास। मैंने पूछा, मैं उनसे रोज़ाना बात करता हूँ, पूछता हूँ एक्सक्यूज़ मी, आपने जो नाश्ता करवाया है शाम आइंदा के खाना 5 खाए बजे, बगैर तो पॉडकास्ट उसका किया हाँ, करेंगे। यही सही कह रही हैं। तो उसमें जो उन्होंने बताया ना, उन्होंने कहा कि खान साहब के अंदर वो जो एक कर्रो फर्क था ना, होता था, वो नहीं है। फूफा, तकब्बर या फ़ख्र कह लें आप। मैंने कहा क्यों? कहते हैं चार्जशीट जो हो गए, इंडाइटमेंट जो हो गई है, फ़र्द जुर्म जो आयद हो गई है। अब देखें, फ़र्द जुर्म सिर्फ अभी आयद हुई है, तो ये हालात हैं। और ये डर है, 9 मई की बात करूँ, उन्हें डर है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये मैं उनके जो अंदर की बात महसूस हुई है लोगों को, उनके इर्द गिर्द, मैं आपको वो बता रहा हूँ। लेकिन ज़ुबान से क्या बोल रहे हैं, ये हो जाएगा, अवामी लीग ने ये कर दिया, ढाका में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान में ये हो गया, और बाहर से मेरा ट्विटर अकाउंट चलेगा। ये जो गर्दन से ऊपर आपकी आवाज़ और है, नीचे और है, ये क्या है? इससे क्या नज़र आता है? इससे नज़र आता है एक इंसान ज़िद में है, उससे नज़र आ रही है अपनी कमज़ोरियाँ, अपने जुराइम, और उसका मुमकिना नतीजा जो फैसलों की सूरत में होगा, लेकिन उसकी ज़िद उसे एग्री नहीं करने दे रही।
एक सही बात पे, एक मुफाहमत के रास्ते पे, एक सियासी रास्ते पे, एक जमहूरी रास्ते पे अपनी ईगो नहीं छोड़ रहा, अपनी मूछ नीचे नहीं कर रहा, कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए नहीं कर रहा, अपने लिए मूछ ऊंची, ईगो ऊपर, ये मुनासिब नहीं है। वो मुझे एक ड्रामा याद आ गया, बहुत पुराना ड्रामा, पीटीवी उस वक्त सिर्फ होता था, उसमें था नाम क्या था ड्रामे का, आपको याद होगा शायद, जिसमें एक शिमला था, वो मर गया, उसको एक चौधरी होता था और वो बहुत उसमें भी तकब्बर होता था, वो अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझता था, तो बड़ा मशहूर ड्रामा था वो, उसका नाम, हाँ नहीं, वो बहुत पुराना ड्रामा था, ब्लैक एंड वाइट टीवी के ज़माने। तो वो उसके गांव में सैलाब आ गया, सैलाब आ गया तो डूबने शुरू कर, उसने कहा मैंने घर नहीं छोड़ना, तो डूबने लगा ना, तो यहाँ तक जब पानी आ गया तो अपने शिमला उतार के, उसने शिमला पगड़ी वो उतार के उसने हाथ में यूं ऊपर पकड़, उसने कहा मेरी पगड़ी ऊपर रहनी चाहिए, मैं चाहे डूब जाऊँ। तो वो ड्रामे का नाम मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, बड़ा मशहूर ड्रामा था, बहुत मशहूर ड्रामा था। कमेंट्स में लिख देगा तो कमेंट्स में हाँ कोई लिख दे तो अच्छा है। अच्छा, अब ये मुझे लगता है खान साहब कभी कभी ना उस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि जहाँ पे पानी उनके यहाँ तक आ गया है, उन्हें पता है मैं डूब रहा हूँ, लेकिन वो अपनी पगड़ी उठा के हाथ में ऐसे ऊंची करके कि ये मैं डूब जाऊँ, मेरी पगड़ी बचे, पगड़ी ने भी डूब जाना है कि पानी तो सैलाब के ऊपर तक आ जाएगा। ये ना करें, सियासी जमहूरी लीडर नहीं ये करते। और ख़ास तौर पे जिसको कौम के बच्चों का ख्याल हो, जिसको कौम के बच्चों की मईशत और तरक्की का ख्याल हो, वो ऐसे नहीं करता। वो गांव का चौधरी नहीं है जो अपनी अना की और तकब्बर की भेंट चढ़ गया। ईगो थी ना, और क्या था उस चौधरी के पास, और उसने कहा मैं अपनी ईगो बचाऊंगा। तो ये एक मुझे वो लग रहा है जो आपको मैंने बताई है कि क्या वजह, आपने जो सवाल पूछा है, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया। हाँ, सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन बहुत से और सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में हम उनको डिस्कस करेंगे।